हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल गार्डनिंग विद नीला। फ्रेंड्स, सर्दियाँ अब ख़त्म हो गई हैं, लेकिन अभी भी कुछ फूलों वाले पौधे जो हैं और उसमें फूल निकल रहे हैं। और ये मार्च का टाइम आ गया है, मार्च चल रहा है, लेकिन अभी भी कुछ फूल जो सर्दियों के हैं जैसे डायंथस है, पिटूनिया है, और कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ फूल इसमें निकल ही जा रहे हैं। और अब मौसम चेंज होने के साथ साथ हमें गार्डन में बहुत कुछ ज़रूरी काम करने होते हैं। ये देखें, ये है गुलदावदी, जो कि मैंने कटिंग से लगा रखे हैं। अब नेक्स्ट ईयर के लिए इस तरह से कटिंग लगा लगा करके आप सेव कर सकते हैं। और ये देखें, छोटे छोटे कंटेनर्स में, अगर आपके पास गमलों की कमी है तो इस तरह से छोटे छोटे कंटेनर्स में आप जैसे निकलते हैं पौधे जिनके, देखें इस तरह से बना करके पेंट करके, ये पेंट का डिब्बा है। तो इस तरह से DIY करके आप भी कुछ कबाड़ से जुगाड़ का यूज कर सकते हैं। ये देखें, ये भी कटिंग से लगा हुआ है। ये है चांदनी का, ये बहुत खूबसूरत है, इसकी खुशबू बहुत अच्छी होती है। तो फ्रेंड्स, ये जो हमारे विंटर्स के फ्लावर वाले होते हैं पौधे, उनको आप नेक्स्ट ईयर के लिए इस तरह से कटिंग से ढेर सारे बना करके सुरक्षित कर सकते हैं अगले साल के लिए। इस तरह देखिए, मैंने ढेर सारी कटिंग्स लगा दी हैं। अभी भी ये देखें, गेंदा में फूल खिल रहे हैं। ये बहुत बड़ा वाला गेंदा था, कलियां भी बहुत सी आई हुई हैं अभी, क्योंकि इनको भरपूर धूप मिल रही थी, सनलाइट पूरी मिल रही थी, इसलिए इनमें अभी भी फ्लावरिंग हो रही है। लेकिन अब ये देखें, इसके ये उसका है, गुलदाउदी का है, तो इसके बहुत सारे कटिंग कर दी है मैंने, तो अब इसमें फ्लावर्स नहीं आ रहे हैं। ये देखें, अब नई नई इसमें पत्तियां आ रही हैं। ये चांदनी का है। और ये देखें, स्पाइडर प्लांट। तो इस तरह से प्लास्टिक के कंटेनर्स हो गए, वेस्ट मटेरियल होगा, उनमें इस तरह के जो रनर्स निकलते हैं ना स्पाइडर प्लांट के, तो आप उसमें लगा सकते हैं। तो आपको गमलों की बहुत ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इस तरह से आप देखें, ये अभी इसमें फ्लावर्स निकलने वाले हैं। स्पाइडर प्लांट के ऐसे फ्लावर्स निकलते हैं, उसके इस तरह से रनर्स भी निकलते हैं, जिनको आप कटिंग से बहुत ही आसानी से और नए प्लांट तैयार कर सकते हैं। तो ये देख सकते हैं, मैंने गमलों के साथ साथ छोटे छोटे कंटेनर्स जो हैं उनको भी यूज़ करके आप अपने गार्डन को खूबसूरत बना सकते हैं। ये देखिए, डहेलिया का फ्लावरिंग प्लांट है, ये ख़राब हो रहा है अब, ये बल्ब से लगता है। और ये देखें, क्रीपर चार्ली प्लांट है, बहुत ही खूबसूरत होता है। और नारियल पानी पीने के बाद उसका ना फेंका मत करिए सर, उसमें भी होल करके आप नए प्लांट्स लगा सकते हैं, छोटे छोटे जो होते हैं कटिंग से लगते हैं। ये देखें, ये गुड़हल का है, पर्पल कलर का, उसकी पत्तियाँ नई नई निकलनी शुरू हो गई हैं। और ये लेमन प्लांट है, और इसमें भी फ्लावरिंग होनी शुरू हुई है। एक दो फ्लावर मुझे दिखे हैं, छोटे से कलियां बनती हुई। और इस समय सभी प्लांट्स में जितने भी हैं समर के या जो परमानेंट प्लांट्स हैं, उनको अब फर्टिलाइज़र की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि अब इनके ग्रोथ का टाइम शुरू हो गया, ग्रोथिंग टाइम है। और सारे प्लांट्स बहुत अच्छे ग्रोथ करेंगे। जो फ्रूटिंग वाले प्लांट्स हैं उसमें अच्छे फ्रूट्स आएंगे, कलियाँ खिलेंगी, फूल बनेंगे और कलियाँ खिलेंगे और फल बनेंगे। और जो गुड़हल है, अब इसका सीज़न शुरू हो रहा है। तो सभी प्लांट्स में, चाहे परमानेंट हो या आपके छोटे छोटे फ्लावरिंग प्लांट हो, उन सभी में एक बार खाद देने की ज़रूरत है, क्योंकि अब इसमें बहुत तेज़ी से ग्रोथ होनी शुरू होगी। ये फरवरी से लेकर के मार्च तक आप नए नए प्लांट्स भी लगा सकते हैं, और भी नर्सरी से भी लगा सकते हैं, या फिर अपने जो परमानेंट प्लांट हैं उनकी कटिंग करके भी लगा सकते हैं। तो बहुत आसानी से इस समय कोई भी कटिंग लग जाएगी। और नेक्स्ट ईयर के लिए भी कुछ जैसे डहेलिया हैं, इनके बल्ब को सेव भी कर सकते हैं या उनको पूरी तरह से कटिंग कर सकते हैं। अब ये देखें, गेंदा कितना खूबसूरत है, छोटे से ही पॉट में लगा हुआ है, लेकिन बहुत अच्छे इसमें फ्लावर्स आए हैं, बड़े बड़े। और स्पाइडर प्लांट्स, एक स्पाइडर प्लांट्स मैंने कितने सारे बना लिए हैं। अब ये देखें, अब इन सभी प्लांट्स का सीज़न शुरू हो रहा है, और ये सब समर वाले प्लांट हैं। ये परमानेंट प्लांट है और बहुत तेज़ी से लग जाते हैं, वैंडरिंग जू है। और ये देखें, सिंगोनियम का एक छोटे से कंटेनर में लगा है। वेस्ट मटेरियल का यूज़ करके आप अपने
गार्डन में छोटे से स्पेस में भी आप बहुत बहुत अच्छी गार्डनिंग कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि बड़े बड़े महंगे गमले खरीदे जाएं। ये देखिए सब फूड पैकेजिंग के जो आते हैं कंटेनर्स, वो सब मैंने फेंके नहीं, उसमें मनी प्लांट लगा दिया है। तो छोटी सी जगह में बहुत आसानी से सेट हो जाते हैं। या तो हैंग कर दें आप, या तो कहीं ऐसे लगा सकते हैं। इसको मैं इंडोर भी रखती हूँ और उसके बाद कभी कभी बाहर भी निकाल देती हूँ। और जो हम लोग नर्सरी प्लांट्स लाते हैं तो उसके बैग भी फेंकना नहीं चाहिए, उसका भी यूज़ कर लेना चाहिए कटिंग लगाने में। ये देखिए कटिंग से लगाया हुआ मेरा क्रोटन का प्लांट कितना खूबसूरत लग रहा है, कितनी अच्छी ग्रोथ हो रही है। छोटा सा ही प्लांट है ये, इसको भी मैंने वेस्ट मटेरियल में ही लगाया है, लेकिन कितना खूबसूरत लग रहा है। ये सब वेस्ट मटेरियल में का यूज करके फ्रेंड्स आप अपने शौक़ पूरे कर सकते हैं गार्डनिंग के। बहुत कम मेंटेनेंस में ये सब कंटेनर तैयार हो जाते हैं, पॉट्स तैयार हो जाते हैं। ये देखें डेवल्स बैकबोन का प्लांट है ये भी बहुत ही आसानी से कटिंग से लग जाता है। ये सारे जो इतने प्लांट्स यहाँ पर रखे हैं सभी बहुत ही आसानी से कटिंग से लग जाते हैं। तो आप आपके पास अगर प्लांट हो तो उससे एक से और अनेक बना सकते हैं। देखिए पॉलीथीन बैग में लगा हुआ है। तो गार्डनिंग महंगा शौक़ नहीं है, बस आप प्यार से केयर से आप अपने क्रिएशन से, अपनी सूझबूझ से आप बहुत अच्छे से गार्डनिंग कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है आप महंगा कंटेनर, महंगी चीज़ें ही खरीद कर गार्डनिंग करें। और बस आपकी क्रिएटिविटी है कि आप कैसे किसी भी प्लांट को और किसी भी पॉट को, वेस्ट मटेरियल को कैसे यूज़ करके आप अपने गार्डन में यूज़ कर सकते हैं, उसका खूबसूरत बना सकते। देखिए बास्केट में लगा हुआ है, ट्रायंगल हार्ट का प्लांट है ये देखें इसकी सभी पत्तियां गिर गई थी, अब सब नई पत्तियां निकलेंगी। डेवल्स बैकबोन है। इस तरह से घबराएं ना, क्योंकि फर्स्ट टाइम मेरा भी प्लांट में पत्तियां गिरी तो मैं सोची ख़राब हो गया क्या। ये देखिए पिटूनिया में भी अभी फ्लावर्स निकल रहे हैं। तो पिटूनिया भी कटिंग से आसानी से लग जाता है, और अगर बहुत अच्छी केयर करते हैं तो नेक्स्ट ईयर के सर्वाइव हो पाते हैं। मेरे तो नहीं बचते हैं, अक्सर ख़राब हो जाते हैं। और अब इन सभी प्लांट्स में मैं फर्टिलाइज़र दूंगी। मैं केमिकल फर्टिलाइज़र बहुत कम यूज़ करना चाहिए फ्रेंड्स। आप चाहें तो अपने घर पे ही वेस्ट मटेरियल जो किचन वेस्ट होता है, साग सब्जियां जो हम लोग फेंक देते हैं, जो कच्ची सब्जियां, साग सब्जियां के छिलके वगैरह होते हैं, उनको एक बकेट में भर करके और 24 घंटे के लिए रख दें। नेक्स्ट डे इसको छान के पानी उसका दें तो इन सब की बहुत अच्छी ग्रोथ होती है। मैं बहुत ज़्यादा बाहर से फर्टिलाइज़र नहीं लाती हूँ, केमिकल फर्टिलाइज़र नहीं, पूरी तरह से ऑर्गेनिक गार्डनिंग करती हूँ। क्योंकि जितना कम से कम हम अपने प्लांट्स में, अपने आसपास के वातावरण में केमिकल की चीज़ों का यूज़ कम करें उतना ही बढ़िया है। ये देखिए पान का मेरा प्लांट, अब इनकी ग्रोथ शुरू हो जाएगी। बारिश अगर शुरू होगी ना तो इनकी बहुत अच्छी ग्रोथ होनी शुरू हो जाएगी। ये सभी प्लांट्स जो हैं देख सकते हैं आप, सभी कटिंग से लगे हुए हैं। ये देखें विंटर्स में सभी डोरमेंसी में चले जाते हैं, लेकिन अब इन सब की ग्रोथ, अब समर के सभी प्लांट्स की बहुत अच्छी ग्रोथ होनी शुरू हो जाएगी। और इनमें इस समय बहुत ही आप फर्टिलाइज़र की ज़रूरत है। आप कोई भी, चाहे वर्मी कंपोस्ट है, काऊ डंग कंपोस्ट है, कुछ भी आप दे सकते हैं। ये देखें क्रोटन का प्लांट है, 2 तरह का क्रोटन का प्लांट मेरे पास है। क्रोटन तो बहुत ही आसानी से लग जाता है, कोई भी कटिंग फरवरी से लेके मार्च तक बहुत आसानी से लग जाती है, या फिर उसके बाद जो हमारा मानसून सीजन आता है, बारिशों का टाइम, उस टाइम में लग जाता है। तो किसी भी आप कटिंग को लगाएं ना तो सैंडी सॉइल में लगाएं, और उसमें कंपोस्ट वगैरह की ज़रूरत नहीं है, और पानी देख के ही डालें, ना बहुत ज़्यादा होने पाए ना कम होने पाए। तो फ्रेंड्स ये आज में हम पौधों पे क्या कर सकते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलती हैं, तब तक के लिए बाय बाय।